नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। जिस प्रकार से इसको लग रहा है कि ये चुनाव जीत जाएगा बिहार का, क्या लगता है आपको? ये चुनाव जीत जाएगा? ये कभी चुनाव नहीं जीतेगा और ये फिर चुनाव हारने के बाद फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाएगा कि चुनाव हार गया, चुनाव हार गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। ये चारा चोर हो, ये चाहे टोटी चोर हो, ये चाहे कोयला चोर हो, ये सबका एक ही काम है। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बाद अब चुनाव आयोग भी ये चारा चोर, टोटी चोर, कोयला चोर को पहचानने लगा, मतलब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों का जो भी है, इसका काम एक ही है, देश के खिलाफ भाषण देना, भारत के हिंदुओं को चाहना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुलाम बन जाए, और फिर चाहना कि जनरल कास्ट ओबीसी आपस में लड़ते रहे, कहना हिंदू मुस्लिम भाई भाई लेकिन जनरल कास्ट नहीं, और हमेशा कैसे एक जाति का दूसरे जाति में दंगा फसाद हो, इस पर काम करना, और कहना अच्छा वोट ना मिले, अरे वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला। ये खुद, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने किस प्रकार से आज इसको तमाचा मारा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जैसे 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो जारी करके आरोप लगाया था कि ये फर्जी वोटर है, ये हमारा वोट चोरी हो गया। तो चुनाव आयोग ने आज जिस प्रकार से खुल करके चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारा दरवाजा सभी के लिए खुले है, और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले गलतियों के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब भी जब वोट आदमी डालने के लिए जाता है पोलिंग बूथ पर, तो वहां पर हर पार्टी का अपना मेंबर होता है, और इसके बाद पोलिंग एजेंट होता है, और बीजेपी कांग्रेस हर पार्टी का वहां पे बैठा रहता है, सब चेकिंग करता है, तब जाकर के वोट पड़ता है, ऐसे वोटिंग नहीं होता है। तो जब इतना पारदर्शिता है उसके बाद भी वोट चोरी कैसे हो गया? चुनाव आयोग ने अब इससे क्वेश्चन पूछा है। चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है कि मतदाताओं को वोट चोर कहना अपराध है, इस संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब बिहार में वोटिंग होने से पहले सितंबर से पहले, मतलब सितंबर के बाद तो फिक्स हो जाएगा, अभी 15 दिन का समय है, उसमें जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसके लिए तुम आओ, और इसके बाद में हमें लगेगा वो गलत है तो हम सुधार करेंगे, तुम गलती दिखाओ। चुनाव आयोग, और इसका काम तो है आरोप लगाना, भाग जाना। जैसे आपने देखा होगा कि राफेल में एक ऐसा आरोप लगाया और भाग गया, तो इसका तो शुरू से ही काम है। लेकिन अब तो इसको किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रम में डाल करके चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए क्या करें? अब पहले राफेल घोटाला ये सब आरोप लगाए, लोगों ने विश्वास नहीं किया, अब वैसा ही आरोप लगाओ, भाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, राफेल घोटाला का जो आरोप लगा रहा था सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, और वैसा ही ये जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ये सब इसका फेल जाएगा। आप फिर आरोप लगाओ, भाग जाओ, विदेश का दौरा करो और भारत के खिलाफ भाषण दो। इसका भाषण पाकिस्तान में और चीन में यूज होता है, प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में। और देश के चुनाव आयोग ने देखिए आज क्या कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट चोरी आपके हिसाब से हुआ है तो उसका सबूत 7 दिन के अंदर लेकर के आओ, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर वोट चोरी हुआ है उसका सबूत आप 7 दिन के अंदर लाओ, नहीं तो माना जाएगा कि आप ये झूठा आरोप लगा रहे हो। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद करो, चुनाव आयोग ने कहा है। राजनीति करना है तो अपने दम पर लोगों को दिल जीत कर करो, चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करना बंद करो। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे लिए पक्ष विपक्ष सब बराबर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट चोरी करने का झूठा आरोप लगाना बंद करो। अब इससे तगड़ा तमाचा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यही कहा था कि झूठा आरोप सावरकर जी के ऊपर मत लगाओ। और अंग्रेजों को कोई भी उस समय लेटर लिखता था, चाहे गांधी जी हो, चाहे सावरकर जी हो, चाहे कोई भी हो, तो योर डियर सर्वेंट करके लिखता था, क्योंकि अंग्रेज का दबदबा था, उसका शासन था भाई, उसे जान बचा करके तब देश को आजादी लेनी थी ना। बाकी लोग तो गोली चलाया, वो सब तो मारा गया, एनकाउंटर हो गया, फांसी हो गया। तो देश को आजाद भी कराना है, और फिर कैसे हो पाए? इसीलिए हर लोगों का, हर टाइप का अपना अपना एम था। अब कुछ हर टाइप के लोगों का जरूरी था, कुछ लोगों को चंद्रशेखर आजाद के जैसा, कुछ लोगों को सुभाष चंद्र बोस के जैसा, कुछ लोगों को कि फिर आजादी के बाद फिर हमको देश को आगे भी ले जाना है। फिर इसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा, लेकिन देखिए सावरकर जी पर जैसा आरोप लगाया वैसे ही राफेल घोटाला का झूठा आरोप लगाया, और ये अब चुनाव आयोग पर झूठा आरोप लगा रहा है। सबका सब झूठा जो है, इसका वोट चोरी का झूठा आरोप लगाना बंद करो। अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? अब इसका पार्टी का सदस्यता भी रद्द हो सकता है।
अभी के टाइम में ये जितना भी इसका चमचा मीडिया है, जो पहले टीवी चैनल पर था, वो सब यूट्यूब चैनल बना बना करके इसके लिए बैटिंग कर रहा है। लेकिन वो कितना भी इसको कंधा दे दे, कितना भी सहारा दे दे, देश के लोग नास्तिकता को पसंद नहीं करता। नास्तिकता भारत में दम तोड़ता है। देश का लोग कभी भी पाकिस्तान परस्ती नहीं कर सकता। देश के लोगों को मालूम है कि देश के साथ कौन है और देश के लिए कौन है। जब भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर रहा था, अरे सिंदूर नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया, डर गया डर गया डर गया। जब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, अरे पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को मार दिया मार दिया मार दिया। जब सीज फायर किया तो बोलता है नरेंद्र पाकिस्तान के सामने सरेंडर। अब बताइए अब क्या करना चाहिए? मतलब झूठ का आरोप लगाओ। फिर इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची का जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है एसआईआर के जरिए, जो डुप्लीकेट इपिक नंबर होगा वो सब खत्म होगा। और एसआईआर बिहार के बाद बंगाल में भी होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले आप हमारे पास क्यों नहीं है, और इलेक्शन के बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं, सबूत आपके पास कुछ नहीं। ऐसे में तो कोई किसी पर चोरी डकैती किसी भी चीज का आरोप लगा दे, लेकिन सबूत भी तो होना चाहिए। लेकिन इनके पास सबूत कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने सीधा कह दिया, अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि 7 दिन के अंदर अगर किसी ने वोट चोरी किया है तो उसका अगर आपके पास सबूत है तो 7 दिन के अंदर सबूत लेकर के आओ, नहीं तो झूठा आरोप लगाना बंद करो और माफी मांगो। अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? और ये जितना भी चारा चोर, टोटी चोर, समाजवादी पार्टी का टोटी चोर, ये राष्ट्रीय जनता दल का चारा चोर, ये नौमी फेल उसका बेटा, और ये कोयला चोर, ये कांग्रेस का राहुल गांधी, ये सबको क्या लगता है ये चुनाव जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। और फिर बिहार में आप देखिए, चुनाव जैसे ही हारेगा, अभी चुनाव आयोग ने इसको 1 सितंबर तक का समय दिया है कि 1 सितंबर से पहले अगर कुछ आपको कमी लगता है तो आइए मेरे पास, उसको हम ठीक करेंगे। और फिर आप देखना 1 सितंबर के बाद जब चुनाव आयोग इसको मौका नहीं देगा, क्योंकि अभी तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग को आगे बढ़ना होता है, फिर उसका सब जगह करना होता है। फिर बाद में देखना, अगर बिहार में ये चुनाव जीत जाएगा तब कहेगा कि हमने आंदोलन करके वोटर लिस्ट को सुधरवाया, अब तब मैं चुनाव जीत गया। अगर ये चुनाव हार जाएगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, फिर बोलेगा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था, चलने ना आए तो आंगन टेढ़ा। अब ये जितना भी संवैधानिक संस्था है उस पर अटैक कर रहा है। पहले ये कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी गठबंधन भारत में रह करके पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। 2014 से पहले भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा था, लेकिन 2014 के बाद आज देखिए भारत का कंपटीशन अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से हो रहा है। ये है बीजेपी की देन, ये है भाजपा सरकार, ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये है मोदी का ब्रेन सिस्टम। और तुम तो पप्पू हो, आरोप लगाओ भाग जाओ। अभी ये मोदी ही है जो खड़ा है, नहीं तो तुम अमेरिका के सामने, अगर ये कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर रहता तो अमेरिका के सामने झुक जाता। इससे पहले भी इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी ने क्या क्या नहीं इंदिरा गांधी के बारे में गाली जैसे शब्दों का उपयोग किया था, और इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोल पाई। ये हाल है इनका, और ये दूसरों को कहते हैं सरेंडर। और इनका काम क्या है? ये कॉमेडी मैन है, लेकिन अब विपक्ष में बैठा हुआ है। अब इसको पीछे से जो बताने वाला लोग है, इसको एक झुनझुना दे देता है, चलो भाई ये रफेल घोटाला बोलो, चलो। अब उसको मालूम नहीं है कि रफेल क्या है, उसका कैसा घोटाला हुआ, क्या हुआ, वो मालूम कुछ नहीं है। आरोप बोल दिया, रफेल घोटाला, रफेल घोटाला, रफेल। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई रफेल घोटाला नहीं हुआ, फिर वो चुप हो गया। अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं हुआ नहीं। फिर और इसको बताने वाला, ये रास्ता चलने पर सिखाने वाला जो लोग है, फिर बोल रहा था 2024 इलेक्शन से पहले संविधान बदल दिया, संविधान बदल दिया। अरे कम से कम 90 बार तो कांग्रेस ने संविधान बदला है। 90 बार इस संविधान को कांग्रेस ने बदला, लेकिन क्या करे, बीजेपी संविधान बदल देगा, संविधान बदल देगा, ऐसा करके कुछ सीट इसको आ गया। यही अब उपाय इसमें है कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इसको सावरकर के मामले पर तमाचा मारा, उसी प्रकार से अब चुनाव आयोग ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। आज तो पहला अटैक किया है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे चुनाव का मुख्य आयुक्त ने जिस प्रकार से इसके ऊपर अटैक किया है, अगली बार इससे और तगड़ा, अगर इतना पर ये नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सरकारी अफसर है, वो एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए वो थोड़ा कंट्रोल करके अभी वो अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आगे जिस प्रकार से सड़क छाप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वो भारतीय नागरिक है, वो भी इसी देश का नागरिक है, चुनाव आयुक्त बाद में है, पहले वो इस देश का नागरिक है। फिर जिस हिसाब से, जिस भाषा से राहुल गांधी और ये चारा चोर और ये नौमी फेल समझेगा, उस भाषा से समझाएगा, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। ये चारा चोर का कोई चाहता है 1990 का बिहार है?
ये किडनैपिंग का फैक्ट्री कोई चाहता है बिहार में चालू हो जाए? कोई चाहता है? कोई चाहता है देश में बम ब्लास्ट फिर से शुरू हो जाए? कोई नहीं चाहता है। जैसे ही कांग्रेस आएगा पूरे देश में बम ब्लास्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका जितना भी पाकिस्तानी फ्रेंड है वो सब मनमानी करना चालू करेगा, और ये जितना भी जांच एजेंसी है, एनआईए हो, सीबीआई हो, रॉ हो, सबका हाथ बांध देगा, सबको काम करने से रोकेगा। और जैसे देखते थे 2014 से पहले पूरे देश में कैसे कैसे बम ब्लास्ट होता था, और वही सिस्टम था, नहीं रोक पाती थी, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सबको रोक दिया। उसी प्रकार से बिहार में जैसे ही ये राजद का सरकार आया, आप देख लेना बिहार में किडनैपिंग फैक्ट्री फिर से शुरू, चोरी डकैती और मर्डर खुलेआम होगा। चोरी डकैती, मर्डर, बलात्कार, ये सब मतलब इसके लिए जैसे पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, अगर आप इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो आप क्राइम भी किए तो अपराधी नहीं है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो क्राइम अगर किए तो अपराधी नहीं है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो बिना क्राइम किए आप अपराधी, आप जेल में जाइए। इस प्रकार से हाल है। तो यही अब देश के लोगों को में जागरूकता आ रही है कि इनके इतने झूठ बोलने के बाद भी देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। और बीजेपी को कम सीट क्यों आया? क्योंकि बीजेपी को थोड़ा 2 बार जो सीट आया था तो घमंड हो गया था, इसीलिए बीजेपी को चेताया देश के लोगों ने। और आप देखिए जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी, जो समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़ा है, बताइए वो देश का दुश्मन नहीं है? देश का जमीन तुमने मुस्लिमों के नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश में लिख दिया। देश का जमीन तुम वक्फ बोर्ड के, भारत का जमीन तुम वक्फ बोर्ड के नाम से लिखना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो देश में? अपने ही देश में हिंदुओं को तुम शरणार्थी बनाना चाहते हो, इसीलिए तो तुमने बनाया था वक्फ बोर्ड। तो और इतने सपोर्ट, कितने लोगों ने वक्फ बिल के सपोर्ट में कांग्रेस ने रात में जाकर के वोटिंग किया था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिया को निकाला जाएगा, तो 240 सीट है, इसीलिए सब काम हो रहा है। आप देखना कि बहुत जल्दी ही बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिया को यहां से निकाला जाएगा। फिर राहुल गांधी कहेगा अरे मेरा वोटर बांग्लादेशी जी, पाकिस्तानी जी और घुसपैठिया जी, रोहिंग्या जी चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी को वोट कौन देंगे? ममता बनर्जी को वोट कौन देंगे? उद्धव ठाकरे को वोट कौन देंगे? ये जितने भी जो सेकुलर है, असल में देश का गद्दार है। ये कहता है ना कि महात्मा गांधी का पाकिस्तान बनाने में कोई हाथ नहीं है। अरे महात्मा गांधी का ही हाथ है। वो झूठ का सावरकर जी को ये लोग बदनाम करके बचना चाहता है। देश को पाकिस्तान देश को बांटने में मोहम्मद अली जिन्ना और एक दलित नेता जोगिंदर नाथ मंडल और उसके समर्थक और मुस्लिम लीग और मुस्लिमों को वोट दिया, डायरेक्ट एक्शन दे किया। एक एक पब्लिक ऊपर से नीचे तक सबने सपोर्ट करके तब बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया और इसके बाद फिर बांग्लादेश बनाया। तो ये हाल है। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से चुनाव आयोग अब इसको जवाब देना शुरू किया है। अब अगर इतना पर ये नहीं माने तो चुनाव आयोग इनकी पार्टी की सदस्यता भी रद्द करेगी। आप देख लेना, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। चुनाव आयोग अगर इतना पर नहीं माने, चुनाव आयोग ने आज साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जैसे कोर्ट ने कहा था माफी मांगो नहीं तो तुमको जेल में डालेंगे। तो 2 साल का जेल का सजा हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको दिया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना वो रोक लग गया सजा पे। तो ये हाल है। तो चुनाव आयोग आप देखना इसको, इसके पार्टी का सदस्यता न रद्द कर दे। चुनाव आयोग इसको फर्जी आरोप चुनाव आयोग पर आप कैसे लगा सकते हो? चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर वोट चोरी हुई है, किसी ने फर्जी वोटिंग किया है, उसका सबूत क्या है? सबूत लेकर के आओ। 1 हफ्ता का टाइम दिया है चुनाव आयोग आज, और सबूत लेकर के आओ। अगर वोट चोरी हुई है तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर 1 हफ्ता में तुम सबूत लेकर के नहीं आए तो तुमको माफी मांगना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि तुम झूठा आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग इतने खुलेआम कर दिया। अब ये वोट अधिकार आंदोलन, वोट देने का अधिकार सबको है भाई। जो भारतीय नागरिक है वही वोट दे सकता है। बांग्लादेशी पाकिस्तानी को यहाँ वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। तुम बांग्लादेशी पाकिस्तानी को वोट देने का अधिकार जो भारत में मांग रहे हो घूम घूम करके, वो नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में भी तुम वही चाहते थे, वो नहीं होने वाला। तो अब आगे देखते रहिए कि किस प्रकार से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको तमाचा मारा, वैसे ही अब चुनाव आयोग भी इसको जैसा जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये सबको खिलौना समझता है चुनाव आयोग को, अब संवैधानिक संस्था भी इसको इसी के भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आने वाले समय में इसकी पार्टी की सदस्यता बचानी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, मैं सरोज कुमार मिश्रा।